पीएम मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारत पर लगाए गए 25% टैरिफ पर बिना नाम लिए करारा जवाब दिया है। वहीं वोकल फॉर लोकल पर भी उनका फोकस दिखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में करोड़ों की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने काशी से दूसरी बार देश के 9 करोड़ 70 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त भेजी। इस दौरे की खास बात रही कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की बात भी कही है। तो कई बातें हैं जो उनके भाषण में बहुत मुखर तौर पर सामने आई हैं। इसमें चाहे डोनाल्ड ट्रंप को बिना नाम लिए कड़ा संदेश हो, या फिर किसान सम्मान निधि की राशि भेजना हो, या फिर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को बाबा विश्वनाथ के चरणों में समर्पित करना हो, और काशी की जनता को उन्होंने अपना मालिक बताया है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि नया भारत भोलेनाथ को भी पूजता है और दुश्मनों के सामने काल भैरव भी बन जाता है। मैं उत्तर प्रदेश का सांसद हूं, इस नाते मुझे खुशी है कि ब्रह्मोस मिसाइल यूपी में भी बनेगी। ये मिसाइल लखनऊ में अब तैयार होगी। अगर पाकिस्तान ने फिर कोई पाप किया तो यूपी में बनी मिसाइल आतंकियों को तबाह कर देगी। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि भारत पर जो वार करेगा वो पाताल में भी नहीं बचेगा। वहीं कांग्रेस पर निशाना भी साधा उन्होंने। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से अपने देश के लोगों के पेट में जब दर्द हो तो ये बड़ा खतरनाक है। इन्हें साफ साफ विपक्ष के ऊपर उनका एक करारा हमला था। ऑपरेशन सिंदूर को तमाशा बता रहे हैं। अखिलेश यादव के ऑपरेशन महादेव के टाइमिंग पर निशाने पर पीएम मोदी ने कड़ा वार किया है। आइए रिपोर्ट में देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा है। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये 4 तस्वीरें पीएम नरेंद्र मोदी की 91वीं काशी यात्रा की हैं। शनिवार को वाराणसी दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करोड़ों की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके साथ ही पीएम मोदी काशी से दूसरी बार देश के 9.70 करोड़ से ज्यादा किसानों के खातों में पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त भेजी। इस दौरे की खास बातों की ओर हम चलें, उसके पहले जरा ये तस्वीर देखिए। पीएम मोदी ने दृष्टिबाधित छात्रा को दिया लो विजन का चश्मा। वहीं अपने संबोधन में इशारों में अमेरिका को चश्मे के हाई विजन की नसीहत दे दी। पीएम मोदी ने टैरिफ पर ट्रंप की धमकियों से इतर नेशन फर्स्ट की चर्चा की। कहा आज दुनिया की अर्थव्यवस्था कई आशंकाओं से गुजर रही है, अस्थिरता का माहौल है। ऐसे में दुनिया के देश अपने अपने हितों पर फोकस कर रहे हैं। पीएम मोदी ने बेहद मजबूती से भारत को अपने आर्थिक हितों को लेकर सजग रहने की बात कही। साथियों, काशी बौद्धिक जनों की नगरी है। आज जब हम आर्थिक प्रगति की बात कर रहे हैं तो मैं आपका ध्यान वैश्विक हालातों पर भी ले जाना चाहता हूं। आज दुनिया की अर्थव्यवस्था कई आशंकाओं से गुजर रही है। अस्थिरता का माहौल है। ऐसे में दुनिया के देश अपने अपने हितों पर फोकस कर रहे हैं। वहीं वाराणसी में पीएम मोदी ने अमेरिका से टैरिफ विवाद के बीच स्वदेशी चीजों के इस्तेमाल करने की बात कही। उन्होंने कहा मेक इन इंडिया प्रोडक्ट को बढ़ावा दें, घर में जो भी नया सामान हो वो स्वदेशी लाएं। ये जिम्मेदारी हम सबको लेनी होगी। स्वदेशी माल बेचना भी देश की सच्ची सेवा है। स्वदेशी का संकल्प देश के लिए जरूरी है। पीएम ने कहा हर बात में स्वदेशी का भाव भविष्य तय करेगा। जो देश का भला चाहते हैं, जो देश को तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, ऐसा कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी राजनेता हो, उसने अपने संकोच को छोड़ करके देश हित में हर पल, हर बार, हर जगह देशवासियों के अंदर एक भाव जगाना होगा, और वो है हम स्वदेशी का संकल्प लें। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि भारत पर जो वार करेगा वो पाताल में भी नहीं बचेगा। पीएम मोदी ने इस बात पर चिंता जताई कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से अपने देश के कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर को तमाशा कहा है। आप मुझे बताइए, सिंदूर कभी भी तमाशा हो सकता है क्या? क्या कोई सिंदूर को तमाशा कह सकता है क्या? कांग्रेस हमारी सेनाओं के पराक्रम का लगातार अपमान कर रही है। कांग्रेस ने
ऑपरेशन सिंदूर को तमाशा कहा है। आप मुझे बताइए, सिंदूर कभी भी तमाशा हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? क्या सिंदूर को तमाशा कोई कह सकता है क्या? हमारी सेना का पराक्रम और बहनों के सिंदूर का बदला तमाशा कहने की ये हिम्मत। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में बहस के दौरान सोलापुर से कांग्रेस सांसद प्रीणिति शिंदे ने ऑपरेशन सिंदूर को सफल मिशन से कहीं ज्यादा एक मीडिया शो बताया था। ऑपरेशन सिंदूर नाम सुनने में देशभक्ति का लगता है, लेकिन असल में ये सिर्फ मीडिया पर किया सरकार का एक था। कोई नहीं बता रहा है कि इस ऑपरेशन में हासिल क्या हुआ, कितने आतंकी पकड़े गए, हमारे कितने फाइटर जेट्स गिराए गए, कौन जिम्मेदार है, कौन किसकी गलती है। इसका हिसाब देने का दायित्व इस सरकार का है। पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में पूरी रौ में थे। ऑपरेशन महादेव को लेकर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा, जिसमें उन्होंने ऑपरेशन महादेव की टाइमिंग पर सवाल उठाए थे। पीएम मोदी ने कहा, कोई मुझे बताए, क्या आतंकवादियों को भी मारने के लिए इंतजार करना चाहिए? समाजवादी पार्टी को फोन करूं कि क्या आतंकियों को मार दें? ये सपा के नेता संसद में कह रहे थे, पहलगाम के आतंकवादियों को अभी क्यों मारा? अब बताइए, क्या उनको फोन करूं क्या सपा वालों को, मारूं क्या ना मारूं? कोई मुझे बताए भाई, सामान्य बुद्धि से बताए, क्या आतंकवादियों को मारने के लिए भी क्या इंतजार करना चाहिए क्या? क्या उन्हें भागने का मौका देना था क्या? ये वही लोग हैं जो यूपी में जब सत्ता में थे तब आतंकवादियों को क्लीन चिट देते थे। आइए सुनाते हैं एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने ऑपरेशन महादेव पर क्या कहा था। आखिरकार एनकाउंटर कल ही क्यों हुआ? और अध्यक्ष महोदय, फिर वही बात मैं दोहराऊं जिसकी वजह से पहलगाम हुआ, जिसकी वजह से पुलवामा हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ये नया भारत है। ये नया भारत भोलेनाथ को भी पूजता है और देश के दुश्मनों के सामने काल भैरव भी बन जाता है। मैं इन लोगों को काशी की धरती से कहना चाहता हूं, ये नया भारत है। ये नया भारत भोलेनाथ को भी पूजता है और देश के दुश्मनों के सामने काल भैरव भी बन जाता है। वहीं इसके पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, ये नया भारत है। पहलगाम के आतंकियों को मिट्टी में मिलाया गया, घर में घुसकर आतंकियों का खात्मा किया गया। पहलगाम के अपराधियों को मिट्टी में मिला करके दुश्मन के घर में घुस करके उनका खात्मा करने का मादा भारत रखता है, नया भारत रखता है। ऑपरेशन सिंदूर के सफल क्रियान्वयन के उपरांत आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यह आगमन आज काशी की धरती पर हुआ है। वाराणसी दौरे पर पीएम मोदी ने अमेरिका की टैरिफ धमकी को लेकर देश का रुख स्पष्ट किया। मेक इन इंडिया स्वदेशी को लेकर अपना संकल्प दोहराया। वहीं ऑपरेशन सिंदूर को तमाशा कहने पर कांग्रेस को घेरा। तो यूपी के आगामी चुनावों के मद्देनजर उनके निशाने पर अखिलेश यादव भी रहे। भारत एक्सप्रेस के लिए वाराणसी से विमलेंद्र राय के साथ राहुल पांडे की रिपोर्ट।